मजदूर दिवस को लेकर क्या क्या उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम क्या क्या रहेंगे और क्या संदेश देंगे आप? विश्व मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जा रहा है। ये बहुत ही सराहनीय काम है कि कम से कम इसमें मजदूरों के लिए भी सोचा गया। और 1 मई और 30 अप्रैल को हमारा ये प्रोग्राम हुड्डा ग्राउंड सेक्टर 37 में होने जा रहा है, जिसमें हरियाणा के मुख्य कलाकार है, रॉक स्टार है एमडी मनोज तिवारी जी है, पूर्वांचल के बहुत बड़े भोजपुरी कलाकार हैं, वो आ रहे हैं। उनके साथ बहुत अच्छे कलाकार 100-150 कलाकार आएंगे। आप सभी भाइयों ने, आप पत्रकार बंधुओं की वजह से सब भाइयों की तक ये खबर जाए और लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसमें पहुँचे और हरियाणा और पूर्वांचल का एकजुट होकर इस प्रोग्राम को सफल बनाएं। इसमें भारतीय अपना एकता प्रकट करे कि सारे भाई हम इकट्ठे रहेंगे और एक तरीके से भाईचारा साबित होगा। ठीक है। ये प्रोग्राम हरियाणा पूर्वांचल मैत्री कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम सेक्टर 37 हुड्डा ग्राउंड में होगा। 30 अप्रैल और 1 मई को होगा। शाम 3 बजे से रात्रि 10 बजे तक का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में कौन कौन हरियाणा से कलाकार पहुंच रहे हैं और पूर्वांचल? हरियाणा से तो केडी जी और अस्मिता जी और भी कई कलाकार हैं जिनको हम लोग आमंत्रित किए हैं। और मुख्यतः बिहार से, पूर्वांचल से जो कलाकार हैं, ये उसमें से तो सबसे बड़े जो हमारे सम्मानित कलाकार हैं, जो हमारे पूर्वांचल के सिरमौर हैं, वो मनोज तिवारी जी आ रहे हैं। और हमारे शिल्पी राज, जो आज के डेट में पूरे बिहार और पूरे हरियाणा, पूरे देश में उनका नाम चल रहा है, वो हमारे आ रहे हैं। रितेश पांडे आ रहे हैं, आलोक कुमार आ रहे हैं, अदिति राज आ रही है। लगभग कुल मिला के 150 से 200 बड़े कलाकार आ रहे हैं जो इस पूरे कार्यक्रम में भाग लेंगे। संजय जी, इससे पहले भी आपने एक कार्यक्रम किया था, कितने वर्ष से निरंतर इस प्रकार से कर रहे हैं? ये द्वितीय कार्यक्रम है हमारा। जिसके पहले भी हम एक बार ये कार्यक्रम कर चुके हैं, लेकिन जो पिछले हम त्रुटि हुई थी वो कार्यक्रम में, मैं इसमें पूरा सुधार करने की कोशिश। राजनीति से जुड़े हुए लोग नहीं, राजनीति ये पूरी तरह से नॉन पॉलिटिकल कार्यक्रम है। ये जनता का कार्यक्रम है। ये हरियाणा के लोग और पूर्वांचल के लोग एक साथ एक मंच पे आपको दिखाई देंगे। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि अगर कोई किसी को निवेश करना है या किसी को आना है तो हमारे गुड़गांव में आए। इससे बढ़िया पूरे भारत में कोई शहर नहीं है। हम प्रवासी एक मजदूरी करने आए और यहाँ पे आके यहाँ के लोगों ने हमें हाथ में रखा और शीतला माता आके आंगन में हम यहाँ पर अपने बिजनेस को बढ़ाया, अपने नौकरी को आगे बढ़ाया। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि इस भारत में कदम से कदम मिलाकर इस गुड़गांव को आदर्श जिला घोषित करवाने के लिए हम लोग इस कार्यक्रम से मांग उठाएंगे। अब हम चाहते हैं कि जो सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से लाखों लोगों के सामने हम लोगों का एक संदेश पूरे भारत में जाए, यही हमारे सबसे इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। पूर्वांचल जन कल्याण संघ मजदूरों के लिए क्या कर रहा है जिससे कि मजदूरों को लगे कि जो संघ है वो हमारे लिए फायदेमंद साबित हो? हम लोगों ने यहाँ पर जितने भी मजदूर संघ के यूनियन के अध्यक्ष हैं, हम लोगों ने उनसे उनका एक मांग रखी है, वो देंगे। और हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आमंत्रण दिया है और शायद उनका भी कन्फर्मेशन आ जाए। वो 30 अप्रैल को हम लोग उम्मीद करते हैं कि आएंगे। और आने के साथ ही हम लोगों को सबसे बढ़िया इस बार छठ पूजा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो व्यवस्था किया था, हम लोग उनको धन्यवाद देंगे कि आज से पहले इतना बढ़िया व्यवस्था कभी नहीं हुआ था। उसमें माननीय अपने निगम मंत्री कमल गुप्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद दिल से कि उन्होंने पूरे गुड़गांव में एक अच्छा व्यवस्था किया। सर, प्रोग्राम का रूपरेखा बताएंगे कि क्या कैसे कैसे? प्रोग्राम के बारे में तो सबसे पहले हम जिन मंत्रियों को निमंत्रण दिए हैं उनमें से माननीय नितिन गडकरी जी को निमंत्रण गया है और माननीय सेंट्रल केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी को गया है। हमारे जो पूर्वांचल एकता मंच के संरक्षक हैं वो माननीय सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, उनकी देख रेख में सब हम लोग निमंत्रण दे दिए हैं और मंगल या बुध तक कन्फर्मेशन आने की उम्मीद है। हमारे माननीय वो मंत्री राव इंद्रजीत जी आने के लिए सहमति दिए हैं और वो 1 मई को आएंगे। जो कार्यक्रम का और सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्देश्य है वो एक ही मंच पे भोजपुरी का भी कार्यक्रम होगा और रागनी का भी कार्यक्रम होगा। हम
लोग उस कार्यक्रम को उभारेंगे जो धीरे धीरे विलुप्त होती चली जा रही है, चाहे वो बिहार से हो या फिर हमारे हरियाणा की। हमारे हरियाणा में जो कल्चरल प्रोग्राम होता है, जो हमारे खेतों में माँ बहन गाती है, उस संस्कृति को भी यहाँ दिखाया जाएगा। हमारे माँ बहन जो शादी विवाह में जो बिल्कुल बच्चे वो सुनते नहीं, जानते नहीं, उन संस्कृति को भी प्रस्तुत किया जाएगा। अब आप लोगों को ये जो होर्डिंग लगाए हमने किस लिए लगाया है, इसका उद्देश्य बता देता हूँ। वो इनमें से आधे लोग तो पहचान ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन हरियाणा में अगर हरियाणा को सबसे ज़्यादा अगर किसी ने बढ़ाया तो ये दो लाल हमारे सामने हैं। इनकी बदौलत ही आज हम सब हरियाणा में इतना सुरक्षित हैं और इतना गर्व महसूस कर रहे हैं। हम जिस मिट्टी से पैदा होकर आए, उन मिट्टी के भी दो धरोहर हैं।